द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर को। इससे पहले मैं बता दूं कि द पीसीएस स्टडीज़ एक टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा 17 बीपीएससी मेंस की तैयारी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है, जिसमें लगभग 80 to 90% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है। हमने करंट अफेयर्स का सारा नोट्स अवेलेबल करवा दिया टेलीग्राम में। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए जितना मटेरियल ज़रूरत है वो सारा टेलीग्राम पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे। उसके बाद फिर GS2 में हम लोगों ने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देख लिया है यूट्यूब में, और सबका टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल है पूरा मेंस के लिए। आप चाहे तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था, हिस्ट्री, जिसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक है एंशियंट इंडिया जिसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा है मॉडर्न इंडिया जिसमें हम लोग पूरा इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री देखेंगे। यही बचा है। रही बात एसे की, तो एसे में हम लोगों ने 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप देख सकते हैं कि एसे कैसे लिखा जाता है, और लास्ट में एसे से रिलेटेड जितना स्टडी मटेरियल या नोट्स होता है वो भी अपलोडेड है टेलीग्राम पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी होती है। कल्चर होता है वे ऑफ लाइफ, जिसका मतलब होता है व्हाट वी आर, यानी हम लोग क्या हैं वही कल्चर होता है। कल्चर जो होता है उसे हम लोग ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि इनहेरिटेड होता है। कल्चर हम लोग इनहेरिट करते हैं अपने प्रीवियस जनरेशन से और पास ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को। इसमें होता है 2 पार्ट, आर्ट और दूसरा होता है सोशल इंस्टीट्यूशन। आर्ट मतलब कि डांस, पेंटिंग, ये सब जो हो गया, म्यूज़िक, ये सब हो गया आर्ट में। और सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हम लोग इनहेरिट या पास ऑन करते हैं वो होता है फैमिली, मैरिज, फन, वैल्यू सिस्टम, कस्टम, ट्रेडिशन, फेथ, फेस्टिवल, ड्रेस एंड फूड। ये सब जो होता है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस होता है। तो कल्चर यही होता है, आर्ट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन का कॉम्बिनेशन। और सिविलाइजेशन क्या होता है? तो कल्चर और मटेरियल एस्पेक्ट, यानी कि टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल। तो हमने आज देखा कि आर्ट क्या होता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी। कल्चर क्या होता है? वे ऑफ लाइफ। सिविलाइजेशन होता है कल्चर प्लस मटेरियल एस्पेक्ट, जो कि टेंजिबल यानी कि क्षणिक, यानी कि खत्म हो जाने वाला, और इनटेंजिबल यानी कि परमानेंट, जैसे आइडियाज, थॉट, इंस्टीट्यूशंस, वो होता है इनटेंजिबल। ये हमने देखा। अब आर्ट एंड कल्चर को हम लोग 3 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है विजुअल आर्ट, जो होता है जिसे हम लोग आंखों से देख सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, पोटरी, सील्स, कॉइन्स, कार्विंग्स, ये सब हम लोग आंखों से देख सकते हैं। दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब होता है डायनेमिक इन नेचर, या इसे परफॉर्म किया जाता है, ये स्टैटिक नहीं होता है, और इसके लिए आंखों से ज़्यादा सेंस ऑर्गन की ज़रूरत होती है, यानी मोर देन 1 सेंस ऑर्गन की ज़रूरत होती है। और इसे अप्रिशिएट किया जाता है आइज़, ईयर्स, ये सब चीज़ों से। जैसे कि परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, थिएटर, पपेट्री, मार्शल आर्ट, ये सब चीज़ें जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट हो गया। और कल्चरल लाइफ जो हो गया, या कल्चरल आर्ट, ये हो गया सोशल इंस्टीट्यूशंस, फेयर एंड फेस्टिवल्स, रिलीजन, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब हो गया कल्चरल आर्ट। तो हमने आज डिटेल में आर्ट एंड कल्चर को देखा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न आर्ट, जो हमारा मेन टॉपिक है आज। यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न आर्ट। तो मॉडर्न आर्ट में 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। तो कोर्ट आर्ट का मतलब होता है कि जिसे किंग या फिर ऑफिशियल्स या मिनिस्टर्स के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। और पॉपुलर आर्ट का मतलब जो कि किसी के द्वारा स्पॉन्सर तो नहीं था, पर पॉपुलर जो लोग थे या फिर जो कॉमन लोग थे उनके द्वारा खुद से एक्सप्रेस करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी को बनाया गया था। तो कोर्ट आर्ट में हम लोग देखते हैं पैलेस आर्ट, केव आर्ट, स्तूप आर्ट, स्कल्पचर या पिलर आर्ट। और पॉपुलर आर्ट में हम लोग देखेंगे पोट्री और कुछ स्कल्पचर्स। तो हम लोग पहला देखते हैं पैलेस आर्ट। तो पैलेस आर्ट में हम लोग देखेंगे 2 आर्ट। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस, और दूसरा हम लोग देखेंगे अशोक का पैलेस। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था वो वुडन था, और अशोक का जो था वो वुडन प्लस स्टोन का पैलेस था। पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके बारे में मेंशन मिलता है मेगास्थनीस के इंडिका में। स्ट्रैबो और प्लूटार्क नाम के फिलोसफर या फिर हिस्टोरियंस ने भी इसके बारे में मेंशन किया है। ये जो पैलेस था ये क्वाड्रिलेटरल या फिर स्क्वायर जैसा कुछ था, या रेक्टेंगुलर जैसा। और इसमें वॉल और सब कुछ जो था, वॉल या बाकी जो भी कुछ था, ये सारा वुडन था एक्सेप्ट पिलर्स को। और इसमें बीच बीच में होल्स या स्पेसेस छोड़े गए थे ताकि वहाँ से शूट किया जा सके तीर को। उसी तरह से इसमें 60 से अधिक गेट थे। इसमें 560 के करीब वॉच टावर्स थे। और एक्सेप्ट पिलर जो था कम्प्लीटली, ये पैलेस जो था ये वुड का था, और पिलर जो थे वो ब्लैक स्पॉटेड बफ कलर सैंडस्टोन था। मतलब कि बफ कलर का पिलर था, यानी कि येलो कलर का पिलर था, और बीच बीच में ब्लैक से डिज़ाइन था उसमें। स्टिल सेवरल पिलर्स हैव बीन फाउंड टुडे, यानी कि आज भी बहुत सारे इसके पिलर्स मिलते हैं।
पैलेस जो था उसमें बालकनीज थी बोथ द फ्लोर्स में, और गोल्डन वाइन्स विद सिल्वर बर्ड्स था, यानी कि सजावट के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए गोल्ड के बने हुए वाइन्स यानी लताएं थी, और उसमें सिल्वर के बर्ड्स या फिर फ्रूट्स को सजाया गया था। इसमें करीब 80 पिलर का एक हॉल था बड़ा सा, जिसमें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था। ग्रीक हिस्टोरियंस का ऐसा मेंशन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अशोक का जो पैलेस था वो, तो अशोक का पैलेस भी लगभग ऐसा ही सेम था, जिसमें एक स्पेशल फीचर था कि इसमें एक मोनोलिथिक पिलर था टॉप ऑफ द बिल्डिंग में, और इसके बारे में मेंशन करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट डी स्पूनर और के जायसवाल, और इसे बनाया गया था कार्व बाय चूनर, जो पिलर था उसके चूनर जो सैंडस्टोन था उसके द्वारा, जो कि मिर्ज़ापुर यूपी से लाया गया था। चूनर सैंडस्टोन होता है काइंड ऑफ, तो उससे इसे बनाया गया था, जो कि मिर्ज़ापुर यूपी से लाया गया था, और आज भी इसके जो अवशेष हैं वो पटना म्यूजियम में स्टोर्ड है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं केव आर्ट। केव आर्ट में दो चीज़ हम लोग को देखना है, पहला बराबर केव और दूसरा नागार्जुनी केव। बराबर केव जो है वो अशोक के द्वारा डोनेट किया गया था, और नागार्जुनी केव जो है वो दशरथ के द्वारा डोनेट किया गया था। फ्रेंड्स, मुझे इसमें डाउट है कि ये बराबर और नागार्जुनी केव गया में है या जहानाबाद में। अगर आप वहाँ के लोकल हैं गया या जहानाबाद के और आपको ये चीज़ पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आज भी इसमें डाउट है कि ये एग्जैक्टली गया में है या जहानाबाद में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में अशोका ने 4 जो केव्स डोनेट किए थे बराबर हिल्स में, और दशरथ ने 3 केव्स डोनेट किए थे, और ये जो डोनेशन था वो आजीवक सेक्ट्स के लिए था। बराबर केव जो था उसमें 4 टोटल केव्स थे। पहला था लोमस ऋषि केव, दूसरा था कर्ण चौपड़, तीसरा था विश्व झोपड़ी, और चौथा था सुदामा केव। नागार्जुनी केव में टोटल 3 थे, गोपी, वैपी और वैदेही, ये 3 केव्स थे। इसमें मल्टी लेयर स्ट्रक्चर मिलता है, स्टोन प्रोजेक्टेड आउट जाली शेप मिलता है, यानी कि जो एंट्रेंस था कुछ इस तरह का था, और इसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन बना हुआ था। आप गूगल करके देख लीजिएगा कि बराबर केव कैसा था। उसी तरह से अंदर का जो हॉल था वो आर्क शेप में था और हाईली पॉलिश्ड या शाइनी था। केव जो था वो ग्रेनाइट स्टोन का था। उसी तरह से एंट्रेंस जो था वो नैरो था और अंदर जाके काफ़ी बड़ा हो जाता था। ऑल 7 हैव ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कि लगभग सिमिलर डिज़ाइन पे इसे बनाया गया था। पोस्ट मॉडर्न केव आर्किटेक्चर हम लोग अगर देख लें थोड़ा इसी में, कि केव आर्किटेक्चर मॉडर्न के टाइम में हमने देखा बराबर और नागार्जुनी का, उसी तरह पोस्ट मॉडर्न का अगर हम लोग देखें तो उसमें बहुत सारे फ्लोरल ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, एनिमल का इमेज, ह्यूमन इमेज, ये सब बनने लग गया था। उसी तरह हम लोग देखते हैं फर्स्ट टाइम मल्टी स्टोरी केव्स जो है वो कार्ले की गुफाओं में बनाए गए थे, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में जो स्थित कार्ले की गुफाएं हैं उसमें पहली बार मल्टी स्टोरी यानी 2 तल्ला केव बनाया गया था, और अजंता के समय आते आते ये 3 तल्ला केव बनने लग गया था। केव्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया अगर हम लोग देखें तो ईस्टर्न इंडिया, फ्रेंड्स ये 68 बीपीएससी में पूछ चुका है केव्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, तो आप लोग ये देख लीजिए कि केव ऑफ ईस्टर्न इंडिया में बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं तो हम लोग देखेंगे ही, साथ में नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वह उदयगिरी खंडगिरी केव्स, जो कि भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में है, और इसे बनवाया था किंग खारवेल ने, और टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। उसी तरह ये जैनिज्म को डोनेटेड थे, जैसे बराबर और नागार्जुनी की केव्स जो है वो आजीवक सेक्ट्स के लिए डोनेटेड था, ये वाला केव्स जो था वो जैनिज्म के लिए डोनेटेड था, जिसमें 18 केव्स उदयगिरी में और 15 केव्स खंडगिरी में थे। और इन केव्स के कुछ मेजर नाम थे, जैसे रानी गुफा, गणेश गुफा, हाथी गुफा, इस टाइप के केव्स के नाम थे। और हाथी गुफा जो केव है उसमें इंस्क्रिप्शन पाया जाता है किंग खारवेल का, और इमेज ऑफ जैन जो है वो लाया था इन्होंने मगध से, जो कि धननंद या फिर नंद वंश ने इनसे लूट कर ले गए थे। उसी तरह केव्स ऑफ वेस्ट इंडिया में हम लोग सिर्फ नाम देख लेंगे, जैसे केव्स ऑफ वेस्ट इंडिया में कार्ले, नासिक, जुनार, पीतलखोरा, बेदसा, भज, कन्हेरी और कोंडाना के केव्स हैं, जो कि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये केव्स ऑफ वेस्ट इंडिया हैं जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बनाए गए थे। फ्रेंड्स, अब इसके डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसे आप मत पढ़िएगा क्योंकि ये हिस्ट्री ऑप्शनल का नोट्स है, इसीलिए यहाँ पे इतना डिटेल में दिया हुआ है, आप उसे मत पढ़िएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्तूप आर्किटेक्चर। तो स्तूप आर्किटेक्चर में आइए हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि स्तूप होता क्या है। तो स्तूप में ये जो चढ़ने वाला सीढ़ी होता है इसे स्टेयर्स कहते हैं, और ये जो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसे अंडा कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, तो ये जो मेधी या प्रदक्षिणा पाथ होता है, ये जो घूमने वाला चीज़ होता है यहाँ पे, जिसके सर्कुलर पाथ कहते हैं, यानी कि इसके अराउंड घूमा जाता है गोल गोल चलकर, तो उसे प्रदक्षिणा पाथ या फिर मेधी कहा जाता है। और इसमें जो रेलिंग होता है यानी गार्ड वॉल उसे वेदिका कहा जाता है। यहाँ पे ऊपर में एक टॉप में एक बक्सा रखा रहता है या फिर बॉक्स रखा रहता है, जिसे हम लोग कैस्केट कहते हैं। इसमें रेलिक्स रखा जा रहता है, अवशेष, बुद्ध, बोधिसत्व या फिर बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है वो इस बक्से में यहाँ पे रखा जाता है। और इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर हर्मिका बना हुआ होता है वुडन का, और इसके ऊपर 3 छतरी होता है, और ये 3 छतरी बुद्ध, धम्म और संघ
इस तीनों को दर्शाता है और इन 3 छतरियों को जोड़े रखता है एक रॉड जिसे हम लोग यष्टि कहते हैं। तो ये हमने पूरा स्तूप आर्किटेक्चर डिटेल में देख लिया। दिव्य वदान और दीपवंश में कहा गया है कि ये श्रीलंकन इंस्क्रिप्शंस या श्रीलंकन लिटरेरी सोर्सेज हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि अशोक ने करीब 84,000 स्तूप्स बनवाए थे। उसी तरह स्तूप कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो उसका एक स्टोरी है कि ऋग्वेद में मेंशन है स्तूप कैसे बनाया जाएगा या स्तूप क्या होता है, पर यह सिर्फ एक लिटरेरी सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स पहली बार हम लोगों को मिलता है बुद्ध द्वारा। जब आनंद ने बुद्ध भगवान से पूछा था कि उनके डेथ के बाद बुद्ध को कैसे रिमेंबर किया जाएगा, तो भगवान बुद्ध ने बोला था कि स्तूप बनाया जाए उनके लिए। तो इस संदर्भ में फिर स्तूप को बनाना स्टार्ट किया जाता है। और पहले स्तूप बहुत क्रूड थे, उतने रिफाइंड नहीं थे, पर ग्रेजुअली समय के साथ इसमें रिफाइनमेंट आते जाता है और धीरे धीरे बुद्ध के स्तूप फॉर्मेशन डिटेल में होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये था स्टोरी। आप इतना डिटेल में ये सब मत पढ़िएगा कि ये सब क्या है, हम लोग बाद में ये सब देखेंगे। और क्योंकि ये हिस्ट्री ऑप्शनल का नोट्स है तो इतना डिटेल आपको जानना भी नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखना कि जब बुद्ध का डेथ हुआ था तो उनको जो बर्न किया गया, तो उसके बाद उनके रेलिक्स को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि उनके एशेस को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया। और जिस लोटे में रख कर उनके एशेस को डिवाइड किया गया था, तो उस पर भी एक स्तूप बना, यानी कि टोटल 10 स्तूप बनाए गए थे बुद्ध के एशेस के ऊपर। और इसमें जो 3 टाइप के स्तूप्स बनाए जाते हैं जो अशोक के द्वारा मेंशन है, या फिर अशोक ने जो 3 तरह के स्तूप्स बनवाए थे, 84,000 जो स्तूप थे, वो 3 टाइप के स्तूप्स ब्रॉडली थे। वो 3 थे, शरीर या धातु स्तूप, परिभोगिका स्तूप और निर्देशिका स्तूप। मतलब ये कि जो बुद्ध के एशेस के ऊपर स्तूप बनाया गया था वो था शरीर या धातु स्तूप। जो बुद्ध के द्वारा सामान को यूज़ किया जाता था उनके ऊपर जो वो कैस्केट या बक्से में जो रखकर बनाया गया था, तो उसे कहते हैं परिभोगिका स्तूप। यानी कि जो कैस्केट था स्तूप के अंदर, उस कैस्केट में अगर बुद्ध भगवान का लोटा या फिर कोई बर्तन, ग्लास या कुछ भी वैसा, चप्पल या कुछ भी वैसा रखा गया था अगर, तो उसके ऊपर जो स्तूप बनाया गया उसे परिभोगिका स्तूप कहा गया। और बुद्ध भगवान की यादों में जो बनाया गया यानी मेमोरीज ऑफ बुद्धा, तो उसे निर्देशिका स्तूप हमें कहा गया। तो ये 3 टाइप के स्तूप्स बनवाए गए थे। ये आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। इतना डिटेल आप लोग मत पढ़िएगा, ये नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसे। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो कुल 9 टाइप के स्तूप्स बनाए गए थे उसके एग्जाम्पल। तो जो 8 और 9 स्तूप्स बनाए गए थे, तो वो उनके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ बने थे। तो पहला जो था वो किंग अजात शत्रु ने मगध में बनाया था, राजगृह में। दूसरा लिच्छवी ने वैशाली में बनाया था। तीसरा शख्स ने कपिल वस्तु में बनवाया था। चौथा जो था वो बुलियाज ने अलकापा में बनाया था। पांचवा जो था कोलियास ने रामग्राम में बनाया था। उसके बाद मल्ल ने पावापुरी में बनाया था। उसी तरह मल ऑफ कुशीनगर ने कुशीनगर में बनाया था। और मोरियाज ऑफ पिपल्ली वन ने सिद्धार्थ नगर यूपी में बनवाया था। ये मोरियाज ऑफ पिपल्ली वन यही थे जो बाद में मगध एम्पायर कहलाया, यानी मौर्यन एम्पायर। और ये सब कुछ मेंशन मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट अवदाना सूत में। उसी तरह से इसके बाद आपको ये सब मत नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाता है, तो आपको ये सब नहीं पढ़ना है। ये हिस्ट्री ऑप्शनल का नोट है, इसीलिए आप लोग ये सब मत पढ़िएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्कल्पचर्स या फिर पिलर आर्किटेक्चर। तो पिलर आर्किटेक्चर में फिर से ये डिज़ाइन है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये क्या था। तो ये एक टेपरिंग है। टेपरिंग मतलब कि नीचे चौड़ा ऊपर पतला, ये इस टाइप का ये टेपरिंग मोनोलिथिक पिलर होता था जिसका ये शाफ्ट है। और इसमें मिड में माइट सिलिका यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, यानी कि इसके ऊपर ऐसे सिलिका का कोटिंग होता था जिससे ये शाइनिंग करता था। टेपरिंग होता था यानी नीचे चौड़ा ऊपर पतला। उसी तरह से ये जो चीज़ है इसे हम लोग कैपिटल कहते थे। ये इन्वर्टेड लोटस या बेल के शेप में या घंटी के शेप में बना होता था। ऊपर जो है प्लेटफॉर्म होता था रेक्टेंगुलर सर्कुलर शेप का, और उसके ऊपर फिर एक एनिमल का फिगर होता था, जैसे कि एलिफेंट या फिर लायन या बुल, इस तरह का फिगर होता था। तो यही था स्कल्पचर या फिर पिलर आर्ट। इसमें 40 से ज़्यादा पिलर्स बनवाए गए थे अशोक के, और ये पिलर्स पाए जाते हैं बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इन जगहों में ये पाए जाते हैं। सिर्फ अभी 21 पिलर इंटैक्ट हैं, बाकी सब टूट फूट गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल यूज़ होते थे पिलर में। तो ये था लॉयन, हॉर्स, एलिफेंट और बुल। ये 4 जो एनिमल थे उनका यूज़ किया जाता था पिलर में। और लॉयन जो थे कहीं कहीं पे 1 लॉयन, 2 लॉयन और टोटल 4 लॉयन भी पाए गए। जैसे सारनाथ वाला जो पिलर है उसमें 4 लॉयन पाए जाते हैं। ये पिलर का पूरा डिटेल है कि मोस्ट पिलर डज नॉट कंटेन बेस, यानी कि ऐसा था कुछ ऐसा कि जिसमें बेस नहीं था। कुछ कुछ पिलर्स में बेस पाया जाता है, किसी में रेक्टेंगुलर, किसी में सर्कुलर। बिफोर अशोक भी पिलर्स बनाए जा रहे थे, पर इतना अच्छा नहीं था। अशोक ने बहुत अच्छे से पिलर्स को बनवाया गया था। शाफ्ट जो था
वो मोनोलिथिक था, यानी कि सिंगल स्टोन का बनाया गया था काट के, उसमें जॉइंट्स नहीं थे। पहला जो पिलर था वो बसरा बखीरा यानी गोरखपुर में बनवाया गया था। इंदौर में सारनाथ पिलर जो है उसमें टोटल 4 लॉयन है। दिल्ली टोपरा जो पिलर है वो दिल्ली में टोपरा नामक जगह से लाया गया था। वहीं दिल्ली मेरठ जो पिलर है वो दिल्ली में मेरठ से लाया गया था। और ये दोनों दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ जो पिलर है ये फिरोज शाह तुगलक ने ले गए थे अपने साथ। इसी तरह से ये एलिगेशन लगता है या फिर बोला जाता है कि अशोकन पिलर्स जो हैं वो पर्शियन पिलर्स से इंस्पायर्ड हैं, जो कि पर्शियन पिलर्स जो है पाए जाते थे एक बताना या पर्सेपोलिस नाम के जगह में पर्सिया में या फिर अभी जो है ईरान में। सिमिलैरिटी इन दोनों में हम लोग देख सकते हैं और डिफरेंसेस कि ये क्या डिफरेंस था पर्शियन पिलर्स में और इंडियन पिलर्स में। आइए अब हम लोग कुछ पिलर्स के एग्जांपल्स देख लें। जैसे बसरा बखीरा में जो पिलर पाया गया था उसमें सिंगल सिटिंग लॉयन था, कुछ इस तरह का कि एक लॉयन जो है वो बैठा हुआ है। उसी तरह लोरिया अरेराज जो है ये पश्चिमी चंपारण में, इसमें कोई भी एनिमल नहीं पाया जाता पिलर के ऊपर। लोरिया नंदनगढ़ जो है उसमें सिंगल सिटिंग लॉयन पाया जाता है। संकीसा जो पिलर है उसमें एलिफेंट पाया जाता है। और रामपुरवा जो है पश्चिम चंपारण वाला उसमें बुल पाया जाता है, यानी कि बैल, जो राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। सारनाथ पिलर में 4 लॉयन पाए जाते हैं। इंदौर का जो पिलर है उसमें 4 लॉयन पाए जाते हैं। मेरठ वाला जो पिलर है या दिल्ली मेरठ उसमें कोई एनिमल नहीं है। इलाहाबाद वाले पिलर में कोई एनिमल नहीं है, कुछ इस तरह का था। अब रामपुरवा का पिलर उसमें जो डिटेल्स है वो यहाँ पे डिटेलिंग लिखी गई है, तो आप इसे मत पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इसे मत पढ़िएगा। पिलर है रामपुरवा का पिलर, सारनाथ का पिलर, इसका एग्जाम्पल्स है, आप फ्रेंड्स इसे मत पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पिलर। पोस्ट मॉडर्न पिलर में हम लोग एक पिलर सिर्फ देखेंगे जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में बनवाया गया था हेलियोडोरस के द्वारा। और ये शुंग किंग काशीपुत्र भागभद्रा के कोर्ट में बनवाया गया था और रेड सैंडस्टोन से था। इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है, या फिर ये इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जहाँ अशोक के द्वारा जो पिलर्स बनाए गए थे वो इंस्पायर्ड थे बुद्धिज़्म से, वहीं जो पोस्ट मॉडर्न ये हेलियोडोरस के द्वारा पिलर बनवाया गया था ये वैष्णविज्म यानी भगवान विष्णु से इंस्पायर्ड था, भगवतिज्म से। उसके बाद फिर पिलर्स बनवाए गए थे गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड के पिलर का आप जानते ही हैं, जो ग्रेट आयरन पिलर जो है दिल्ली का वो आपको मालूम ही है कि आयरन पिलर जो है जिसमें आज तक रस्ट नहीं लगा है, तो वो था। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडर्न कोर्ट आर्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं मॉडर्न पॉपुलर आर्ट। तो मॉडर्न पॉपुलर आर्ट में हम लोग देखते हैं 2 आर्ट हम लोग देखेंगे, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर यानी कि पोट्री, और दूसरा है स्कल्पचर्स। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो है उसे हम लोग देखते हैं, इसे डिलक्स पॉटरी कहा जाता है क्योंकि इसे अलुवियल सॉइल से बनाया जा रहा है। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जितना भी प्लेन एरिया है, जो मतलब कि पंजाब वाले एरिया से, पंजाब हरियाणा से लेकर के असम तक, वो पूरे एरिया में ये पाया जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। इसका कैरेक्टरिस्टिक था कि ये मॉडर्न एज में पाया जाता था, स्मूथ था, पॉलिश था, कलर जो है वो डिफरेंट टाइप का कलर किया जाता था इसमें, जैसे ब्लैक, ब्लू और ग्रे, जनरली डार्क कलर का होता था। प्लेट्स, डिशेज, बाउल्स, इसे ये सब बनाया जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कल्पचर्स। तो स्कल्पचर्स जो है मॉडर्न पीरियड के वो पाए जाते हैं, यक्ष और यक्षिणी स्कल्पचर्स पाए जाते हैं जो कि इंदौर, मथुरा और दीदारगंज में पाए गए हैं। इंदौर और मथुरा वाला टूटा हुआ है, दीदारगंज वाला जो यक्षिणी का जो स्कल्पचर है वो इंटैक्ट मिला है पटना में। उसी तरह से एक और पाया गया स्कल्पचर जो स्टोन एलिफेंट पाया गया है उदयगिरी केव में, धौली, उड़ीसा में। उसी तरह से हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल देखते हैं दीदारगंज पटना में जो यक्षिणी है वो उसके द्वारा। तो उसमें चौरी बियरर यक्षिणी यानी कि हाथ में चौरी या विस्कस ली हुई है, यानी कि फैन टाइप का हैंड फैन। ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्ट्रक्चर, यानी कि एक इंडिपेंडेंट स्कल्पचर है। उसी तरह से स्टैचू इज इक्वली इंप्रेसिव आइदर फ्रॉम फ्रंट और बैक, यानी कि दोनों टाइप से इक्वली डिज़ाइन पूरा किया गया। फेमिनिन ब्यूटी को इसमें दिखाया गया। हेयर एज वेल, हेयर जो है वो वेल कॉम्ड है, वेल नीटेड है। उसी तरह से ऑर्नामेंटेड दिखाया गया है इसमें, और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत क्लियर इसमें दिखाए गए हैं। ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक जो है वो स्लाइटली शॉर्टर है, विस्कस पकड़ी हुई है हाथ में, यानी कि ये जो है हैंड फैन उस टाइप का कुछ, ब्रेसलेट्स है। उसी तरह से मसल्स ऑफ बेली इसमें दिखाया गया है, फोल्ड्स ऑफ क्लोथ दिखाया गया है, ग्रिडल्स दिखाया गया है। ये सब बहुत डिटेल में उस फिगर का दिखाया गया है। अगर आपको ये फिगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसे गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं कि ये फिगर कैसा था, ये स्कल्पचर कैसा था। तो फ्रेंड्स यही था मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसे आज हम लोगों ने कवर कर लिया। कल हम लोग देखेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं मुग़ल या फिर इंडो पेंटिंग्स जो है, इंडियन पेंटिंग्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर। टोटल 6 इसमें नोट्स हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसे 5 वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। तो द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा
तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। थैंक यू।